अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज मैं सूजी के हलवे की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही यमी कैरमलाइज्ड हलवा मैं आपके सामने बनाऊँगी और जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी आपने तवज्जो से देखना है और उसको स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। ये इंतहाई स्मूथ और इंतहाई यमी हलवा बनने जा रहा है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसा ये तैयार होगा। बहुत ही यमी और मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट है इसका। आपने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला बाज़ार के हलवे से भी ज़्यादा टेस्टफुल होने वाला है ये। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम सूजी ले लेंगे, बारीक वाली सूजी लेंगे और जिस कप से मेजर किया है बाकी चीज़ों की मेजरमेंट भी उसी कप से कर लेंगे। अब 2 कप चीनी ली है और 2 कप ऑयल लिया है। यही वाला कप था जिससे हमने 2 कप सूजी मेजर कर ली थी। अब हम पतीले में सबसे पहले ऑयल डालेंगे और ऑयल के अंदर हम पिसी हुई इलायची डाल देंगे। छिलका हम सेपरेट कर लेंगे और जो इलायची दाना है उसको हम क्रश कर लेंगे। अब हमने ऑयल के अंदर ये क्रश किए हुए इलायची के सीड्स डाल दिए हैं। अब जब ये ऑयल में किड़किड़ाने लगेंगे तो हम फिर ऑयल के अंदर सूजी शामिल कर देंगे। 7-7 चम्मच हिलाएंगे। सारा प्रोसेस जो है वो हल्की आंच पर होगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है। आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि सूजी जल जाएगी। अब लो फ्लेम पर ही हम सूजी को भूनेंगे। 7-7 चम्मच हिलाते जाएंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि झाग जो है ऊपर से ख़त्म ना हो जाए और सूजी जो है वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज ना करने लगे। बस आपने ये ख़्याल रखना है कि इसको हमने हल्की आंच पर ही भूनना है। अब इसमें खाने के 2 बड़े चम्मच हम मैदे के शामिल करेंगे। थोड़ा सा डार्कर शेड में सूजी जाएगी तो मैदा शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मुसलसल चम्मच हिलाएंगे लो फ्लेम के ऊपर ही और मैदे की भुनाई भी सूजी के साथ ही हो जाएगी, लेकिन ख्याल रहे कि मैदा जो है वो नीचे चिपके ना। फ्रेंड्स, मैदे की जगह आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच बेसन शामिल कर लें। मेरे पास मैदा था तो मैंने मैदा शामिल कर लिया। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और थोड़ा सा ही शामिल करेंगे जब तक कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन ना चला जाए। जब टेम्परेचर डाउन चला जाएगा तो फिर बाकी का पानी भी शामिल करेंगे। और पानी की मेजरमेंट हमने ये रखनी है कि अगर 1 कप सूजी का है तो उसमें 4 कप पानी के डलेंगे। मैंने 2 कप सूजी ली है तो मैं 8 कप पानी के डालूंगी। अब पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा बॉयल आने लग गया है पतीली में, तो हम पतीली को कवर करके सूजी को गलने के लिए रख देंगे बहुत ही धीमी आंच पर, यानी कि दम वाला फ्लेम हो। और थोड़ी देर के बाद ढकना उठाएंगे और इसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे। मैंने येलो कलर लिया है और थोड़े से दूध में, ये कह लें कि हाफ़ कप दूध में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच शामिल करके फूड कलर के, येलो फूड कलर के, इसको मैंने हलवे में शामिल कर लिया है। ज़र्दा रंग मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं लिया। आपके पास जो भी कलर हो आप कलर डाल लें और अगर सादा ही पकाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से फूड कलर को शामिल करेंगे और दोबारा पतीले को कवर कर देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद ढकना उठाएंगे तो सूजी हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है। दाना दाना उसका सॉफ्ट नज़र आ रहा है और बहुत मज़ेदार और यमी सी लुक के साथ है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी के भी हमने 2 कप ही लिए हैं, इक्वल क्वांटिटी के साथ ही। और अब अच्छी तरह चीनी को सूजी के साथ मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनने जा रहा है। एंड तक आप देखिएगा मैं कैसे इसकी भुनाई करूँगी। हलवे में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहेगा, सारा ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसी ही भुनाई करके हलवा तैयार करना चाहिए। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार इस तरह बनता है। आप देखिएगा एंड पे ये कैसा शानदार सा तैयार होगा। अब चीनी हमने इसमें शामिल कर दी है और जो हलवे की लुक है हमारी बहुत ही क्रीमी सी और शाइनी सी हो गई है। बहुत मज़ेदार इसकी लुक हो रही है और कलर जो है वो बहुत ही शानदार इसके अंदर लग रहा है। तो मेरा जो फूड कलर था वो लिक्विड फॉर्म में था। आपको जो भी मिले आपने वो ले लेना है। और अब देखें अच्छा सा इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं और अभी ऑयल ऊपर नहीं आया है क्योंकि अभी हलवे की हमने भुनाई करनी है। इस स्टेज पे मैं जो ड्राई फ्रूट है वो शामिल कर दूंगी। बादाम मैंने गर्म पानी में बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया था और इनको दरमियान से छुरी के साथ काट लिया था। बस मैं 2 ड्राई फ्रूट ही शामिल करूंगी, बादाम और किशमिश। और मैंने इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट इसलिए शामिल किया है कि मुझे ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, बादाम भी सॉफ्ट चाहिए और किशमिश भी सॉफ्ट चाहिए। किशमिश मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दी थी ताकि उसकी रेत मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाए और उसके बाद उसके तिनके उतार कर उसे अच्छी तरह साफ़ पानी से धो के
सुखा लिया था। तो अब मैंने किशमिश भी शामिल कर ली है। इतना यम्मी सा और सॉफ्ट सा हलवा होगा, इतना स्मूथ सा। तो ड्राई फ्रूट भी मुझे उसमें थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए, तो मैंने इसलिए अभी शामिल कर दिया है। अब मैं हलवे की भुनाई करूँगी बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त तरीके के साथ, ताकि इसका पूरा ऑयल ऊपर आ जाए। और इसी सारे प्रोसेस के दरमियान में ये जो बादाम हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे और किशमिश भी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। और अब हम हलवे की बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई करेंगे। पानी का इसमें बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा, ऑयल सारा इसके ऊपर आ जाएगा और इंतहाई ज़बरदस्त कैरेमलाइज्ड हलवा ये तैयार होगा। बड़े ज़बरदस्त कलर के साथ और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू के साथ और बड़े ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। आप ये देखिए कि ऑयल ऊपर आने लग गया और इसकी उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक कि हलवा जो है वो बर्तन के किनारों को छोड़ ना दे। और जब ऑयल निकल आएगा इसका तो हलवा बहुत मज़े से बर्तन के अंदर स्पिन होने लग जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये तैयार होता है और इतना टेस्टफुल लगता है ना कि आप बाज़ार का हलवा तो भूल ही जाएंगे। मज़े से घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा स्पिन हो रहा है और कैसी इसकी कैरेमलाइज्ड लुक है, चीनी के साथ किसी शाइन इसके ऊपर आ गई है। ऑयल कितना ज़बरदस्त सा ऊपर आ गया है और बहुत ही यम्मी और स्मूथ और बड़ी सॉफ्ट सी इसकी लुक है। और कलर भी बहुत शानदार है इसका, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए इसकी कैसी कैरेमलाइज्ड लुक है, कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है और ये टेस्टफुल भी बहुत बना है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने फ़ीडबैक देना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। ठंडा होके ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन जिस वक़्त आप इसको गर्म करेंगे तो ये ऐसा ही सॉफ्ट होगा, क्योंकि चीनी इसके अंदर कैरेमलाइज़्ड हो गई है। और आपने इसको गरम-गरम ही सर्व करना है और गरम-गरम ही खाना है। और अगर आपको ऑयल एक्सेस लग रहा हो तो आप इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल वैसे इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये इक्वल प्रोपोर्शंस में डाला हुआ है, ये इसकी फ़र्स्ट सर्विंग है, इसलिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है। लेकिन जो आखिर-आखिर की सर्विंग होती है खाने की, उसके अंदर ऑयल नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो ऑयल सेपरेट कर लें और जिस वक़्त आप ऑयल सेपरेट करें तो उसमें फ्रेंच टोस्ट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इस सूजी के हलवे के जो ऑयल होता है उसमें फ्रेंच टोस्ट बहुत मज़े के बनते हैं। आप यकीन करें सब हैरान रह जाएँगे और पूछेंगे आपसे कि कैसे बनाए हैं। तो आपने ये भी ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं इस हलवे को टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और मैंने इसको बहुत ही रिवायती अंदाज में अपने पसंदीदा स्टाइल में इसको मैंने डेकोरेट किया है, गार्निश किया है। उम्मीद है आपको ये स्टाइल बहुत पसंद आएगा। आपको ये स्टाइल कैसा लगा इस बारे में भी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अब मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। चीनी भी बहुत परफेक्ट है, ना बहुत तेज़ और ना बहुत कम। और इतना मुंह में घुल जाने वाला इसका टेस्ट है कि खाने में बहुत ही यमी लग रहा है, ये बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका की पॉइंट आपने याद रखना है कि जब सारी चीज़ें आप हलवे में शामिल कर लें तो आपने हलवे को भूनना ज़रूर है जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। एक ही बर्तन में तैयार होने वाली रेसिपी है ये, बहुत ही सादा और सिंपल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।